Namaskar, I'm Dr. Atmaram Pawar. Welcome to NEP Parayana. It is the 8th episode on the concept of curricula. So हम सिलेबस करिकुला ये क्या है, कैसा डिज़ाइन होता है, उसके ऊपर अभी देखेंगे, मेनली रिलेटेड टू द हायर एजुकेशन. तो अभी जो भी एनईपी के एक एक स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के बहुत बड़ी कमेटी थी, कस्तूरी रंगन सर उनके चेयरमैन थे. क्या सोच थी कि हमें 64 आर्ट्स कलाएं आनी चाहिए. तो अभी हमारा क्या फोकस होता है, डॉक्टर है डॉक्टर की करता है, इंजीनियर है इंजीनियर करता है, फार्मेसिस्ट फार्मेसी करता है, गाने वाला गाना गाता है. ऐसा नहीं भाई. आपको ऑलराउंडर बनना है तो सब कलाकार आदमी बनना चाहिए इन शॉर्ट. तो अभी का एजुकेशन क्या बोल रहा है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, उसके साथ आप कलाकार बनो. तो कलाकार बनना इन्हें क्या करना है कि सिंगिंग पेंटिंग तो आना ही चाहिए जिसको कला बोलते हैं, मगर उसके साथ भी हमें साइंस आना चाहिए, केमिस्ट्री आना चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए, फिजिक्स आना चाहिए, वोकेशनल फील्ड्स कारपेंटरी आना चाहिए. मैं हमेशा बोलता हूँ खुद की साइकिल का पंक्चर खुद निकलना चाहिए, आना चाहिए. द क्लॉथ मेकिंग आना चाहिए, स्टिचिंग आना चाहिए, हर एक बात आनी चाहिए ना. प्रोफेशनल फील्ड मेडिसिन इंजीनियरिंग वो तो आता है, हम उसके पीछे पड़ते हैं, क्लास लगाते हैं, कोचिंग करते हैं. अभी एडवर्टाइज चली है कि जी कितने मार्क आ गए, नीट का तो आपको मालूम है, ये सब चला ही है. उसके लिए तो हमने एजुकेशन को ग्रैंड मास्टर बनाए हैं कि एजुकेशन ही नहीं हो, मगर ये नहीं भी बोलता है उसके साथ भी हमें सॉफ्ट स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, डिस्कशन चाहिए, कम्युनिटी लर्निंग चाहिए, ये सब चाहिए. तो अभी हमारा एजुकेशन लिबरल आर्ट्स के ओर ज़्यादा जा रहा है. साइंस के साथ ही हमें आर्टिस्टिक भी बनना है. तो ये जनरेशन जेड की रिक्वायरमेंट है. क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि पहला रोटी कपड़ा और मकान इतनी ही रिक्वायरमेंट थी हमारी. पहले मैंने दूसरी एपिसोड में हमने देखा है, मगर अभी क्या हो गया है कि रोटी कपड़ा और मकान. तो डेटा, रोटी कपड़ा और मकान, सबसे पहला चाहिए कि मुझे नेट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए. सबसे पहला, घर नहीं रहेगा तो चलेगा, खाना नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो सीक्वेंस लगाया है. पहला मुझे डेटा चाहिए, दूसरा रोटी चाहिए, डेटा के साथ साथ थोड़ी रोटी भी चाहिए, खाना चाहिए. तो डेटा में इतने घुस जाते हैं हम तो कितना खाते हैं मालूम नहीं. तो अभी ओवरवेट हो रहा है कि ये कनेक्शन लगाना है. बाद में कपड़ा चाहिए, कपड़ा तो चाहिए ना, नहीं तो डेटा लेके रोटी लेके क्या करेंगे. थोड़ा कपड़ा भी चाहिए. घर चाहिए नहीं मालूम भाई, लास्ट है. तो मकान लास्ट है. ये सब बदल रहा है. जड़ रिक्वायरमेंट, जड़ जनरेशन है. अरे टेक्निकल सेवी है ना, कांस्टेंट कांटेक्ट है, 24 आवर. कुछ भी देखो तो उनके पास इंफॉर्मेशन भी मिलती है और बिजी है. तो मैं बोलता हूँ 365 डेज ऑलवेज दे आर विद द कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड. एक्सपेक्ट इंफॉर्मेशन फास्ट, इमीडिएट मिलना चाहिए. कुछ भी हमारा बॉस भी बोलता है, अभी भी लेटर आता है गवर्नमेंट से, आता है यूनिवर्सिटी आता है, 2 बजे तक दे दो, 1 बजे तक दे दो. ये पहला आता था, अभी आता है कि 1 आवर में दे दो. जैसा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका कंप्यूटर और ईमेल देख रहे हैं और हमारे पास सब रेडी है. ये होने वाला ही है क्विक. बाद में द फाइंड आंसर्स इन गूगल, यूट्यूब जो है, चैट जीपीटी, सब अभी आ रहा है ना. नेवर हैड यूज लाइब्रेरी कार्ड, लाइब्रेरी में जाना. अभी सिर्फ नैक एनबीए लगता है, इसलिए लाइब्रेरी में हमें बहुत बार जाना पड़ता है, या अभी बुक ही नहीं देखते. मगर यहाँ देखो हमारे अपेक्स बॉडी बोलते कि इतने बुक्स चाहिए, इतना खर्चा होता है, बुक रखने के लिए जगह नहीं. और प्रैक्टिकली देखे तो हमारा ये जनरेशन बुक पढ़ने के लिए जाता है या नहीं वो भी देखना चाहिए, और हमें डाइवर्ट करना चाहिए वो फंड. और डिजिटलाइजेशन बढ़ाना चाहिए. ये सब हो रहा है. इंस्टेड ऑफ रीडिंग आर्टिकल दे वांट वीडियो. तो इसलिए मेरा चैनल है, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपका एनईपी का, करिकुलम का सबसे बहुत 3 साल हो गए वो हमारे पास है. कितने लोगों ने देखा मुझे नहीं मालूम, अभी मैं देख रहा हूँ आपके लिए. आप थोड़ा देखो, वीडियो देखो और जानो कि हमें आगे कैसा जाना है. मगर क्या हो रहा है, मगर है बट दे लैक इन द क्रिटिकल थिंकिंग. डायरेक्ट ब्लेम नहीं करता, मगर टाइम नहीं मिल रहा ना. प्रॉब्लम क्या है कि हमें थोड़ा टाइम मिलता था, सोचने का टाइम मिलता था. अभी टाइम ही नहीं ना, 24 आवर हो, उसमें से वो डेवलप कितना होता है वो देखना चाहिए. तो इसलिए गड़बड़ी होती है थोड़ा डिसीजन में.
बोलने में भी गड़बड़ी होती है, सॉफ्ट कितना बोलना है, ट्रेनिंग है क्या, गुस्सा करना नहीं करना, ये सब बातें आ जाती है। लो और नो टॉलरेंस, डिजिटल है, डेटा है तो ये हमारे पास जान है। तो WBC RBC के साथ हमारा वो डेटा लगता है, तो ऐसा हो गया है। वैल्यू मोर फॉर पैकेज देन द लर्निंग। हमारे पास कहता था एक जॉब मिला ना भाई, हाँ इधर पढ़े हम, 1 साल जॉब करे, उसका एक्सपीरियंस ले ले, कॉलेज में कुछ इतना नहीं मिला था और बाद में देखेंगे कि अच्छी सैलरी मिलती की। मगर अभी का बच्चा फाइनल ईयर होने के बाद प्लेसमेंट जब है उधर ही पूछता है सर पैकेज कितना मिलेगा। एक लाइन में बोलते हैं कि पैकेज कितना मिलेगा और दूसरी इंडस्ट्री बोलती है कि जो एकेडमिक्स के आते हैं वो दे आर नॉट रेडी फॉर इंडस्ट्री। ये भी गैप है, मगर हमें पैकेज में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उसके बाद के डिबेट मोर ऑन हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग। मैं कौन सा काम करूं भाई? तो हार्ड वर्किंग तो हमने बहुत किया काम, तो हम स्मार्ट नहीं थे, स्मार्ट भी थे, मगर अभी क्या हो गया है कि हम स्मार्ट है तो हार्ड वर्क क्यों करें? अरे हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना, साइड बाय साइड, दो ब्लेंडेड है, वो दोनों एक साथ रहेंगे तो आगे जाएंगे। मगर आज हम देखते हैं कि मैं कितना काम करूं, कहाँ काम करूं, ऑफिस में करूं, घर में करूं, ये सब चला है। तो आगे है रिटेंशन इज लो, कि एक जॉब पकड़ने के बाद हम लाइफ में पूरा काम करते थे, लाइफ। अभी मैं मेरे कॉलेज में स्टूडेंट करके आया था, टीचर बना, अभी प्रिंसिपल बना और अभी रिटायर भी होऊंगा। तो हमारा जॉब ही नहीं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन था वो चलता था। अभी ये रिटेंशन की वजह से क्या हो गया कि लाइफ में भी आपका लाइफ पार्टनर जो है, तो मैं क्या बोला, सैलरी पार्टनर और लाइफ पार्टनर, ये दोनों भी कितने दिन रिटेंशन रहते हैं वो देखो। ये नए जमाने का है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मगर समझ लेना चाहिए और ऐसा एजुकेशन देना चाहिए, वैसी डेवलप उनकी होनी चाहिए। तो हार्ड वर्किंग सॉफ्ट वर्किंग में एक प्रॉब्लम है और रिटेंशन का भी है और पैकेज का भी है, काम का तरीका क्या है। तो ये सब देख के हमें सोचना है कि हमारा एजुकेशन कैसा होगा, टीचिंग लर्निंग कैसा होगा। तो ये स्टेम वाला एजुकेशन था हमारा पहला, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था। अभी उसके साथ लिबरल आर्ट आ रहा है। तो स्टेम से बनेगा स्टीम, तो टेक्निकल प्रोफेशनल विद वैल्यू एंड आर्ट्स, ये एजुकेशन का फंडा है अभी। वन साइज फिट टू ऑल, भाई ये MBBS ले ले, पूरा एक ही सिलेबस 4 साल पढ़ना है। ये फार्मेसी ले ले, पूरे इंडिया में भी एक ही सिलेबस पढ़ना है और वही हर एक को पढ़ना है। ये मैनेजमेंट ले ले, ये कुछ भी ले ले, इंजीनियरिंग ले ले, ऐसा अभी नहीं होगा। अभी मुझे क्या करना है, मैं 6 साल का पूरा एक कोर्स करूं या मैं थोड़ा 2 साल का इंट्रोडक्टरी करूं, बाद में मैं इंटर्नशिप करूं, बाद में मैं थोड़ा फार्मेसी का वो मगर थोड़ा कंप्यूटर देखूं, बायोटेक्नोलॉजी देखूं और मैं PG करूं, ऐसा सोच मेरा रहेगा। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि 6 ईयर वाला एक साथ वाला कोर्स कम वेटेज में रहेगा आगे जाके। तो नैनो लर्निंग, छोटा छोटा लर्निंग के लिए ज्यादा अभी भाव मिलने वाला है। बिग जो कोर्सेस है वो उसके ऊपर शॉर्ट जो कोर्सेस है उसको शायद डिमांड ज्यादा होने वाला है। डेटा ड्रिवन लर्निंग है, तो AR VR ये जो है मॉडल्स वो सब लर्निंग में आने वाले हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग है, क्योंकि लीडरशिप करना है हमें, इंडस्ट्री निकालनी है, खुद बिजनेसमैन बनना है, तो आपको तो टीम वर्क चाहिए। कम्युनिटी लर्निंग है, सेटिस्फैक्शन है, सेंसिटिविटी है, सेंसिटाइजेशन है, सोसाइटी में क्या चलता है। मुझे एक मिला, ये देखो स्वदेश हमारे महाराष्ट्र में कोकण में एक कम्युनिटी लर्निंग वाला इनिशिएटिव बनाया है उन्होंने। वो सब वहां से खाना कैसा बनाते हैं, खेती कैसा करते हैं, हर एक बात, पैसा भी अर्निंग अच्छा होता है, मगर ऐसी बातें अभी चालू होने लगी है। इंडियन लोगों को इंडिया समझना है। तो हिंदुस्तानी जो गाना अभी नया आया है, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी मुझे बनना है, ये सब कहां से होगा, कम्युनिटी लर्निंग से होगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, अभी मुझे प्रोजेक्ट करने हैं, सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल करने से लैब में कुछ नहीं होगा, पेपर सॉल्व करने से नहीं होगा, ये सब करके मुझे आगे जाना है, क्योंकि जनरेशन Z की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब करने के लिए NEP क्या लेके आया, करिकुलम। क्या करिकुलम है, लेस कंटेंट। अभी देखो तो हमारे पास
फार्मेसी का मैं फार्मेसी का एग्जांपल देता हूँ। 8 सेमिस्टर है, हर एक सेमिस्टर में 6 या 7 हमारे सब्जेक्ट है, उसमें 5 सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल है, तो थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, 2 एक सब्जेक्ट को नहीं है। तो हम टोटल निकालेंगे तो 30 के ऊपर सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। उसमें से हर सेमिस्टर में 5-5 प्रैक्टिकल पकड़े तो 30 के ऊपर प्रैक्टिकल होते हैं हमारे। इतना पूरा पैक वाला सिलेबस है, जगह ही नहीं कहा, पूरा फार्मेसी पढ़ो फार्मेसी पढ़ो फार्मेसी पढ़ो। अभी हम क्या बोल रहे हैं, लेस कंटेंट, तो कंटेंट कम करो, थियरी प्रैक्टिकल का कंटेंट कम करो। कहा कंटेंट ज्यादा करो, फील्ड वर्क में, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में, रिसर्च में ज्यादा टाइम दे दो, ये बोल रहे। लेस कंटेंट, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी चाहिए। उसके साथ क्या चाहिए, मल्टी। तो इसके लिए सब्जेक्ट कौन से बने, मेजर सब्जेक्ट, मेजर यानी कोर सब्जेक्ट। फार्मेसी का, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, लॉ का है, आर्ट्स कॉमर्स का है, बीकॉम का है, वो बन गए मेजर सब्जेक्ट। वो कितने हैं कि हमारे एक साल में 20 क्रेडिट के या एक सेमेस्टर में 10 क्रेडिट के। माइनर सब्जेक्ट्स, माइनर ये 2 टाइप का होता है। एक है कि लाइक अ मेजर सब्जेक्ट, जो भी डायरेक्टली डिसिप्लिन से आता है, या वो डिसिप्लिन के बाजू वाला है थोड़ा। मीन्स मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूं मगर मुझे स्टैटिस्टिक्स भी आना चाहिए भाई, समझो, और थोड़ा जीएसटी, ऐसा जो रहता है वो माइनर सब्जेक्ट है, थोड़ा एडिशनल एक्सटेंडेड है। उसके बाद मल्टीडिसिप्लिनरी है। हाँ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आदमी हूं मगर मुझे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री आनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो साइंस कॉलेज वाला है वो मेरे फार्मेसी कॉलेज में आ जाएगा और मेरी मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेगा वो, या वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेगा, वो मल्टीडिसिप्लिनरी है। या बेसिक साइंस पढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, फार्मेसी करता है मगर वो जो फिजिक्स पढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेगा, तो ये सब होता है। एबिलिटी एनहांसिंग कोर्सेज, मुझे एबिलिटी बढ़ानी है। मेरी एबिलिटी कैसे बढ़ेगी आपकी, रीडिंग से बढ़ेगी, थिंकिंग से बढ़ेगी, तो यानी कि थिंकिंग वाले सब रहेंगे। स्किल डेवलपमेंट, थिंकिंग तो है माइंड में, अभी हाथ से बनना चाहिए ना कुछ तो स्किल डेवलपमेंट के रहेंगे। वैल्यू एडेड कोर्सेज रहेंगे, तो इथिक्स वाले है, हमारे वैल्यूज है, कल्चर है, उससे ही देश चलता है। सिर्फ पैसे से देश नहीं चलता, है ना, जीडीपी से देश नहीं चलता, इमोशन से भी चलता है, हमारा कल्चर से भी चलता है, वो सब आना चाहिए। समर इंटर्नशिप रहेगी आपको, ये होने के बाद 4 क्रेडिट वाली इंटर्नशिप रहेगी। बाद में आपको रिसर्च जिसको करना है, तो जो भी 4 साल है डिग्री के, 4 साल में आपको 12 क्रेडिट का रिसर्च भी करना है। तो ये सब समझ के क्या क्या हो गया, लेस कंटेंट क्यों बोला कि आप देखो तो मेजर वाला कंटेंट अभी कितना हो गया, 5-5, 6-6 सब्जेक्ट थे, 5-5, 6-6 प्रैक्टिकल थे। अभी तो मुझे मेजर और माइनर पकड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हर एक सेमेस्टर में 14 ही क्रेडिट मिलते हैं मुझे। तो अभी पूरा का पूरा हमारा एग्जाम फार्मेसी पे था, इंजीनियरिंग पे था, अभी ऐसा होने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मेजर माइनर, थोड़ा मल्टीडिसिप्लिनरी और स्किल डेवलपमेंट, ये हमारा कोर के रिलेटेड जाएगा। बाकी सब है वो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए है, ये सब है। तो ये सब पकड़ के हमारे कि 3 साल में आपको ग्रेजुएशन बनाना है तो 120 क्रेडिट का है, और 4 साल में करना है तो 160 क्रेडिट का है। उसमें भी चौथा साल है वो रिसर्च वाला है, विदाउट रिसर्च वाला है, वो हम आगे आगे देखेंगे। मुझे इतना ही बोलना था कि हमें होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी का मीनिंग समझ के आगे चलना चाहिए, और एक बदलाव हमारे माइंड में पहला आना चाहिए, इंस्टीट्यूशन में आना चाहिए, यूनिवर्सिटी में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमें अभी जो नॉन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट थे उस पर बहुत ज्यादा वेटेज दिया है। कैसा कि एनवायरमेंटल एजुकेशन आज जरूरी है, बारिश देखो, टेम्परेचर देखो, 2 डिग्री से हर एक इंडिया का टेम्परेचर बदला है। क्यों बदला है, तो हमें तो हर एक को मालूम होना चाहिए। क्लाइमेट चेंजेस, पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन, बहुत देखो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कितनी बड़ी लिस्ट है। बाद में देखो वैल्यू एडेड, जैसे मैं बोला अभी कि हमारे सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, ये जो भी वर्ड्स है हमारे वैल्यूज, जो वैल्यू जो इंडियन वैल्यू है वो हमारे पास है, वो कहीं तो छूट रही थी। मेडिकल करते समय हम
ये भूल रहे थे, इंजीनियरिंग करते समय भूल रहे थे, फार्मेसी करते समय भूल रहे थे। अभी ये भूलना नहीं है, क्योंकि ये हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ है। उसे सोसाइटी बनेगी, सेटिस्फेक्शन बनेगा, इंडिया बनेगा। तो साइंटिफिक टेम्पर भी चाहिए हमें, सिटीजनशिप वैल्यूज भी चाहिए, उसके साथ साथ हमें ग्लोबल सिटीजन बनना है। तो ग्लोबली क्या चला है वो भी हमें आना चाहिए। इतना सब मिला के विथ हमारा कोर सब्जेक्ट है, ये हमें आपके पास देना है थ्रू द NEP। तो अभी देखो फीडबैक, मेरे पास शंतनु काले जी जो नासिक के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मराठी में लिखा है। जो मेरा मराठी में एक एग्जांपल दिया था मैं, स्थल इन ए टूरिस्ट प्लेस और पिकनिक प्लेस, उसके बारे में वो बोलते हैं कि आपने बराबर कितना एग्जांपल दिया और आपका डेडिकेशन कितना है, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सिरपुर से बारी सर है, वो लिखते हैं कि श्योर ग्रेट वर्क डूइंग फॉर अ प्रोफेशन, द पीपल लाइक यू कैन अपलिफ्ट द फार्मर प्रोफेशन। यहाँ हमारे गौड़ सर है, मेरे गुरु है गौड़ सर, वो बोलते हैं एक्सलेंट प्रेजेंटेशन एंड नीड ऑफ अवर टू टीच एवरीबडी अवर वैल्यूज ऑल्सो। ये सब जो आता है तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। आप भी ये देखो और अभी सुनो कि देखो कि हमें करिकुला जाना है। अभी नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि हमारा सिलेबस कैसा बनेगा। एक मैं एग्जांपल ले लूंगा फार्मेसी का, हर एक का एग्जांपल लूंगा, क्योंकि ये मेरा प्रेजेंटेशन सिर्फ फार्मेसी के लिए नहीं है। तो ट्राई करूंगा मैं, साइंस कॉलेज क्या करता है, पुणे यूनिवर्सिटी क्या करती है, मुंबई यूनिवर्सिटी क्या करती है, मद्रास यूनिवर्सिटी क्या करती है, मगर हमें क्या जाना है आगे, 64 आर्ट्स कलाकार बनना है हमें जनरेशन जेड का टेम्परमेंट, उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड, उनका नॉलेज कैपेसिटी, ये सब ध्यान में रखना है। हमें स्टेम से स्टीम तक जाना है, आर्ट्स को भी बढ़ावा देना है, सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल को नहीं। हमें लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग पूरा 6 साल का कोर्स करूं या छोटे छोटे कोर्स करूं, इस पर भी ध्यान देना है। उस हिसाब से हमें स्ट्रक्चर बनाना है, खुद का स्ट्रक्चर। और ये हमारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, हमारा स्ट्रक्चर बनेगा और उसका एम रहेगा कि हम होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन दे दें। ये सब करके करके हम थोड़ी डेप्थ में जाएंगे। अभी हम सिलेबस में जाएंगे, करिकुलम में जाएंगे स्लोली। तो आप ये देखो, मुझे सुझाव दे दो। एप्रिसिएशन मुझे आ रहा है, क्रिटिसिज्म बहुत कम आ रहा है, तो थोड़ा कुछ नहीं समझता वो भी बोलो। आपके पास आपका खुद का वीडियो रहेगा 5 मिनट का, वो दे दो, मैं ये चैनल पे लगा दूंगा। मगर ये मूवमेंट बननी चाहिए, NEP की मूवमेंट बनेगी तो ही हमारा टारगेट होगा, नहीं तो बाद में हम बोर हो जाएंगे। अरे कितने साल हो गए, 10 साल 20 साल हो गए, NEP में बोल रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है? या क्योंकि आपने खुद उसमें पार्टिसिपेशन कितना लिया। एक क्वेश्चन खुद को पूछना, मैंने NEP समझा था, मैंने NEP के बारे में कुछ किया था, बाद में 2-10 साल के बाद बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, तो उस टाइम बोलना है कि मेरा क्या हुआ। तो आई एम वेटिंग फॉर योर सजेशंस। थैंक यू वंस अगेन।